जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि और गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिनका कि 2 पारकट्टे होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। माघ मास की और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि की कहा जाता है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन अर्चन किया जाता है। ये 10 महाविद्याएं हैं: माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ मंगलामुखी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्न मस्तका, माँ मातंगी और माँ कमला। इन नवरात्रों में ज्यादातर पूजा पाठ तांत्रिक विधियों से किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो गुप्त नवरात्रि होती है, वैसे तो ये तांत्रिक सिद्धियों के लिए की जाती है, लेकिन हम आम गृहस्थ जन भी इस नवरात्रि में पूजा पाठ करके माँ की विशेष कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इस नवरात्रि में अगर आप माँ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास विशेष उपाय भी किए जाते हैं। तो अब उससे पहले, विशेष उपायों से पहले मैं आपको पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हम आम गृहस्थजन लोग भी माँ की विशेष कृपा पाने के लिए सिंपल तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे कि हम दूसरे नवरात्र में माँ की विधि विधान से पूजा करते हैं, इसमें हमें ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हमें गुप्त तरीके से पूजा पाठ करना होता है। आप जैसे दूसरे नवरात्रों में व्रत रखते हैं, इसमें भी आप माता के निमित्त व्रत रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और कलश स्थापना भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो चीज़ हम वहाँ पर सबको बताकर करते हैं, कि इसमें आपको कुछ भी ऐसा बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि आपने व्रत रखा है या फिर आप कोई कलश स्थापना भी कर रहे हैं। इसके लिए पूजा विधि के लिए आपको कल से ही गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रही है, तो इसके लिए सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। आपको स्नान ध्यान शुद्ध होकर आपको अपने पूजा घर में आना है और वहां पर एक लकड़ी के पाटे पर आपको सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना है और उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। अगर आप कलश स्थापना करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहे तो आप ना भी करें। अगर आप कलश स्थापना कर रही हैं, तो इसके लिए आप एक तांबे का लोटा लें और एक मौली लें। तांबे के लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और फिर थोड़ा सा पानी डालना है और उसमें आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का डालना है और थोड़ी सी दूर्वा डालनी है और उसके ऊपर आपको आम के पल्लव यानी कि आम के पत्ते रखने हैं। अब आपको एक हरा नारियल लेना है और ध्यान रख देखें कि उसका मुख आपकी तरफ हो और एक चुनरी लेनी है। उसको आपको नारियल पर बांध कर कलश पर यानी कि तांबे के लोटे पर आपको रख देना है और उसके बाद कलश स्थापना के बाद आपको माता दुर्गा की मूर्ति लेनी है और उनका आपको पंचामृत से या फिर गंगा जल से शुद्ध से उनका आपको जल से छींटा देकर उनका अभिषेक करना है। माता को फूलों की माला माता को फूलों की माला चढ़ाएं और वहां पर एक घी का दीपक आप अवश्य जलाएं। अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो उसको भी आप अवश्य रूप से ही जला सकते हैं, ये आपके साधक की इच्छा पर निर्भर करता है। माता को आप एक लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें और भोग उनको विशेष रूप से अवश्य लगाएं। माता को लौंग और बताशा विशेष रूप से प्रिय है, आप उनको सुबह शाम लौंग और बताशा अवश्य चढ़ाएं। अगर आप आज के दिन संकल्प लेना चाहते हैं कि आप माता के पूरे 10 दिन का व्रत रखेंगे, तो आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखना चाहते, तो सुबह शाम आप माता के निमित्त एक घी का दीपक अवश्य ही जलाएं और माता को भोग लगाना भी ना भूलें। लेकिन इस बात की आपकी पूजा पाठ का किसी बाहर के इंसान को पता ना लगे, क्योंकि इसकी पूजा उपासना आप गुप्त रूप से करें। आप घर में माता दुर्गा का विशेष मंत्र जो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वचे, उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप माँ गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ भी अवश्य रूप से कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर माँ की विशेष कृपा बनी रहेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपनी पूजा को गुप्त रूप से ही रखें, किसी को भी
बताकर अपनी पूजा ना करें। तो ये थी दोस्तों पूजा विधि। अब हम जान लेते हैं कि माघ के गुप्त नवरात्रि पर हमें कौन से खास विशेष उपाय करने चाहिए। दोस्तों वैसे तो ये नवरात्रि तांत्रिकों के लिए मानी गई है, लेकिन हम आम जन भी अपन माता की पूजा उपासना करके कुछ खास उपाय करके अप माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला उपाय है, अगर नौकरी और रोजगार में तरक्की पाना चाहते हैं, नौकरी नहीं लग रही है या रोजगार भी नहीं मिल रहा है, तो इस गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ दुर्गा के सामने एक घी का दीपक जलाना चाहिए और फिर 9 बताशे लेने चाहिए। उस प्रत्येक बताशे पर 2-2 लौंग रखने चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि लौंग कहीं से भी टूटा-फूटा ना हो, लौंग साबुत ही होना चाहिए, यानी कि लौंग के ऊपर का फूल होना चाहिए और इन्हें माँ दुर्गा को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी ही तरक्की के रास्ते खुलते नज़र आएँगे। इन बताशों को और लौंगों को आप धीरे-धीरे करके खा सकते हैं। इसमें एक साथ आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ करके थोड़ा-थोड़ा आप इनका प्रयोग कर सकती हैं। और दूसरा उपाय है, अगर आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है, आपके घर की आप या आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमारी से पीड़ित है, तो इस गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को आपको लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। साथ ही माता काली का विशेष मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रोगों से जल्द ही मुक्ति मिलती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं तीसरा उपाय। अगर आप धन समृद्धि पाना चाहते हैं, तो इस माह गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको 9 दिन धन समृद्धि के लिए बेहद ही खास माने जाते हैं। इन 9 दिनों के दौरान आप कभी भी चांदी या सोने का सिक्का खरीद कर अपने घर लेकर आए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में बरकत आती है, साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर सब आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करती हैं। और चौथा है विशेष उपाय, अगर आपको विवाह संबंधी परेशानियां घेरे हुए हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो इस गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सामने आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही उन्हें हर रात उन्हें लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। अगर आपके पास लाल फूल उपलब्ध ना हो, लाल फूलों की माला आपके पास उपलब्ध ना हो, तो आप मानसिक रूप से भी कहकर माता को लाल फूलों की माला चढ़ा सकती हैं, क्योंकि मानसिक रूप से की गई पूजा का फल ज़्यादा मिलता है। तो आप उन्हें मानसिक रूप से लाल फूलों की माला अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, वो धीरे-धीरे करके दूर होने लगती हैं। और पांचवा और आखिरी महा उपाय है, अगर आप अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने परिवार में खुशियां पाना चाहते हैं, परिवार की खुशियों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इन गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन आपको किसी भी देवी के आसपास के मंदिर में जाएं, तो वहां पर लाल झंडा चढ़ाएं। इससे माता रानी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और आपके घर खुशियां भर देती हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे खास महाउपाय। इस नवरात्रि के दौरान अगर आप करते हैं, तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय माता दी।